गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। बीए पार्ट फर्स्ट में अपना टॉपिक चल रहा था बस्तियों से संबंधित, राजस्थान की बस्तियों से संबंधित अपन पढ़ रहे थे। राजस्थान की बस्तियों को प्रभावित करने वाले कारक हैं वो अपन ने पढ़ लिए थे। राजस्थान की बस्तियों की अवस्थाएं अपन ने पढ़ ली थी। अवस्थाओं में अपन ने क्या पढ़ा? शैशवावस्था पढ़ी। जिस तरीके से मानव की अवस्थाएं चलती हैं उसी प्रकार से ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर बस्तियों की अवस्थाएं मैंने आप लोगों को समझा दी थी। पहले आपकी शैशवावस्था आती है, फिर आपकी बाल्यावस्था आती है, किशोरावस्था आती है, प्रौढ़ावस्था आती है और फिर लास्ट में आपकी वृद्धावस्था आती है। इस तरीके से फिर बस्तियों का नष्ट होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ तक अपन ने पढ़ लिया था, इसकी चर्चा कर ली थी। आज अपना टॉपिक है राजस्थान में ग्रामीण बस्तियों के प्रकार, यानी कि अवस्थाएं अलग चीज होती हैं। जिस तरीके से मानव का विकास होता जाता है उसी तरीके से गांव में रहने के साथ साथ क्या है, उस गांव का, उस बस्ती का क्या होता है, विकास होता है। वो तो उसकी अवस्थाएं होती हैं। अब अपन किसके बारे में पढ़ेंगे? चर्चा करेंगे ग्रामीण बस्तियों की, कि जो बस्तियां होती हैं गांव के अंदर। देखो बस्तियों की अगर बात करते हैं तो बस्तियों का प्रकार का टॉपिक है, अगले टॉपिक में पढ़ाऊंगी कि जो बस्तियां होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। राजस्थान की बस्तियों को, बस ग्रामीण राजस्थान की हो या कोई भी क्षेत्र की, तो बस्तियों को क्या है, दो हिस्सों के अंदर बांटा गया है। पहला है आपका ग्रामीण बस्ती, ग्रामीण बस्तियां, और दूसरा है नगरीय बस्तियां। ठीक है, बस्ती क्या होती है? जहां पे मानव अपना मकान, अपना अधिवास बनाकर रहने लग जाता है धीरे धीरे, वो मानव की क्या बन जाती है, बस्ती के रूप में उसका अध्ययन किया जाता है। तो इस तरीके से बस्तियां हैं वो दो प्रकार की होती है, ग्रामीण बस्तियां और नगरीय बस्तियां। अपन चर्चा कर रहे हैं ग्रामीण बस्तियों के प्रकार की। ग्रामीण बस्तियों के देखो, पहले तो देख लेते हैं कि ग्रामीण बस्ती है वो कहते किसे हैं। देखो ग्रामीण बस्ती की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे जो जनसंख्या है वो 5000 व्यक्तियों से 5000 व्यक्तियों से कम जनसंख्या पाई जाती है। 5000 व्यक्तियों से कम जनसंख्या है वो पाई जाती है। दूसरा यहाँ पे क्या है, शासन संबंधी कार्य ग्राम पंचायत व ग्राम सभा, पंचायत समिति, इनके द्वारा क्या है आपका जो शासन है वो किया जाता है। कि ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, इनके द्वारा क्या है आपकी पंचायत समितियां हैं वो लगाई जाती हैं। या कह सकते हैं कि यहाँ पे स्वायत्त शासन है वो क्या है, स्वायत्त शासन की व्यवस्था नहीं होती है। यहाँ पे क्या होता है, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और आपकी पंचायतें हैं वो बिठाई जाती हैं और उन्हीं के द्वारा क्या किया जाता है, कार्य संपन्न है वो किए जाते हैं। तो इस तरीके से ये जो विशेषताएं लेकर रखता है वो आपका क्या कहलाता है, ग्रामीण बस्तियां हैं कहलाता है। लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है, 5000 जनसंख्या से भी अधिक क्या है, 5 से आपका लगभग क्या हो जाता है, कभी बाई चांस रेयर केस में ऐसा होता है कि 10 से 15,000 लोगों की जनसंख्या के बावजूद भी क्या है वो ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर ही सम्मिलित किए जाते हैं। तो इस तरीके से क्या है, ग्रामीण बस्तियां या ग्रामीण क्षेत्र किसे कहा जाता है। तो सबसे पहला तो अपन क्या है, ग्रामीण बस्तियों के प्रकार पढ़ रहे हैं तो उस ग्रामीण बस्तियों के बारे में भी जानना जरूरी है कि ग्रामीण बस्तियां हैं वो कहते किसे हैं। तो ग्रामीण बस्तियां किसे कहेंगे,
जिन क्षेत्रों के अंदर 5,000 लोगों से अधिक, जिसमें कभी कभार ऐसे होता है कि 10 से 12,000 जनसंख्या है वो पाई जाती है। और स्वायत्त शासन की व्यवस्था यहाँ पर नहीं है। यहाँ पे क्या है, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, पंचायतें लगाई जाती हैं, इनके द्वारा क्या है शासन की व्यवस्था है वो की जाती है। इसके विपरीत अगर नगरीय की बात करते हैं तो इसमें क्या है, 5,000 से अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र किसके अंदर आते हैं, नगरीय बस्तियों के अंदर आते हैं। देखो ये एक अलग टॉपिक मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी। आज अपन बात कर लेते हैं सिर्फ ग्रामीण बस्तियों की। तो ग्रामीण बस्तियों की पढ़ने के लिए अपन को क्या है, ग्रामीण बस्ती के बारे में जानना जरूरी है। दूसरा, अगर ग्रामीण क्षेत्रों की अगर बात करते हैं तो ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर क्या है, स्वायत्त शासन है वो नहीं है। यहाँ पे पंचायतें बुलाई जाती है, ग्राम सभा के द्वारा क्या है शासन व्यवस्था है वो स्थापित की जाती है। आगे अगर देखते हैं तो यहाँ पे क्या है, अधिक सुख सुविधाएं नहीं, अधिक ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में नगरीय क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर क्या है, अधिक सुख सुविधाएं हैं वो नहीं हो पाती हैं, या अधिक सुविधाएं हैं वो नहीं मिल पाती हैं। शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर क्या है, आपकी सुख सुविधाएं हैं वो कम प्राप्त होती हैं। और अगर बात करते हैं गांव की बस्तियों की तो मकान क्या है, छितरे हुए रूप में मिलते हैं, या कुछ क्या है, अगर गांव के अंदर क्या है, घरों की बात करते हैं, मकानों की बात करते हैं, गांव में मकान बिखरे हुए रूप में मिलते हैं, बिखरे हुए रूप में मिलते हैं, उसे फार्म स्टडी भी कहा जाता है। बिखरे हुए रूप में मिलते हैं उसे फार्म स्टडी कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, ग्रामीण बस्तियों की अगर विशेषता देखते हैं, ग्रामीण बस्तियां हैं वो कहते किसे हैं, तो ये सारी विशेषताएं किसके अंदर आती हैं, ग्रामीण बस्तियों के अंदर आती हैं। और नगरीय बस्तियां हैं ये आप लोगों का अलग टॉपिक है, वो अलग से पढ़ाऊंगी। नगरीय बस्तियों में अगर बात करते हैं तो यहाँ पे क्या है, सघन जनसंख्या पाई जाती है जिसके अंदर घर है वो पास पास होते हैं। दूसरा, अगर इसके जनसंख्या के आधार पे बात करते हैं तो जनसंख्या यहाँ पे क्या है, 5,000 से अधिक जनसंख्या पाई जाती है। और यहाँ पे क्या है, नगर निगम है, आपके नगर पालिकाएं हैं वो इन क्षेत्रों के अंदर मिलती हैं। तो इस तरीके से आपका नगरीय और ग्रामीण बस्तियां दो प्रकार से बस्तियों के रूप हैं वो पाए जाते हैं। अब हम बात कर रहे हैं ग्रामीण बस्तियों की। तो पहले तो ग्रामीण बस्ती है वो कहते किसे हैं, इसकी चर्चा कर लेते हैं कि ग्रामीण बस्तियां हैं वो किसके अंदर शामिल की जाती हैं, या ग्रामीण बस्तियां हैं वो कहते किसे हैं। देखो प्रारूप की अगर अंदर बात करते हैं तो बस्तियों के अंदर क्या है, आपकी ग्रामीण बस्तियों में क्या होता है, लगभग आपकी जो जनसंख्या के आधार पर देखा जाए तो यहाँ की विशेषता के रूप में आपका ग्रामीण बस्तियां, ग्रामीण बस्तियों में लोगों के घर बिखरे हुए रूप में मिलते हैं, वह खेतों के रूप में होते हैं।
वह यहाँ जनसंख्या कम पाई जाती है। जनसंख्या कम पाई जाती है। सुख सुविधाओं का अभाव व कानून व्यवस्था ग्राम सभा पंचायत समितियां आदि जहां पाए जाते हैं वह क्षेत्र ग्रामीण बस्तियों के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले ग्रामीण बस्तियों के प्रकार पढ़ने से संबंधित अपन को क्या है, ग्रामीण बस्तियां हैं वो किस रूप में देखने को मिलती हैं। तो ग्रामीण बस्तियों की बात करते हैं तो ग्रामीण बस्तियों में लोगों के घर बिखरे हुए रूप में मिलते हैं, खेतों के रूप में होते हैं, यहाँ जनसंख्या कम पाई जाती है, सुख सुविधाओं का अभाव मिलता है, व्यवस्था ग्राम पंचायत समितियों आदि जहां पाए जाते हैं वह ग्रामीण बस्तियों के रूप में जाना जाता है। और ये जो सारी चीजें अपन को दिखाई देते हैं तो उन्हें अपन क्या है, ग्रामीण बस्तियों के रूप में जानते हैं। अब सबसे पहले ग्रामीण बस्तियों के क्या है, प्रकार देख लेते हैं। ग्रामीण बस्तियों के प्रकार कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में इसे रखा गया है। पहली है एकांकी या प्रकीर्ण बस्तियां, दूसरी है सघन बस्तियां, तीसरी है संयुक्त या सम्मिश्रित बस्तियां, और चौथी है आपकी बिखरे हुए रूप की बस्तियां। ठीक है, ये आपकी 4 प्रकार की बस्तियां हैं वो देखने को मिलती हैं। कौन कौन सी हो गई, पहली एकांकी या आपकी कौन सी है, प्रकीर्ण बस्ती, दूसरी है आपकी प्रकीर्ण या एकांकी बस्ती, दूसरी है सघन बस्ती, तीसरी है संयुक्त या मिश्रित बस्ती, या आपका चौथी है बिखरे हुए रूप में। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। हो गया। अब सबसे पहले पढ़ेंगे अपन बस्तियों के बारे में। देखो थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ, जब
पहला पॉइंट उठाऊंगी तो उसके बारे में कुछ ज्यादा लिखवा दूंगी। एकांकी बस्ती। एकांकी बस्ती का मतलब है जो क्षेत्र आपके, जैसे राजस्थान का पश्चिमी भाग है, राजस्थान के पश्चिमी भाग की अगर बात करते हैं तो उसमें आपका जैसलमेर है, बीकानेर है, जो पाली है, ये जो क्षेत्र आते हैं राजस्थान के, इन क्षेत्रों के अंदर जो बस्तियां पाई जाती हैं वो आपकी क्या कहलाती है? एकांकी बस्तियां कहलाती हैं। यहाँ पे क्या है, जनसंख्या का बसाव है वो कम पाया जाता है, इसलिए इन क्षेत्रों के अंदर जो बस्तियां पाई जाती हैं वो प्रकीर्ण बस्तियां कहलाती हैं। सघन बस्तियों की अगर बात करते हैं तो सघन बस्तियां राजस्थान के पूर्वी भाग के अंदर पाई जाती है। देखो याद कैसे करोगे, प्रकीर्ण बस्ती, प्रकीर्ण बस्ती है या एकांकी बस्ती है, उसका आप लोगों को ध्यान है कि जहाँ पे आपका मरुस्थलीय क्षेत्र है, जहाँ पे सूखा है, वहीं पे क्या है आपकी जनसंख्या है कम मिलती है। तो कम मिलेगी तो उसे क्या कहेंगे? एकांकी। एकांकी मतलब एक दो घर है वो मिलते हैं, ये याद करने के लिए बोल रही हूँ। ऐसे तो बस्तियां तो वहां पे काफी है, लेकिन क्या है, एक तो सघन है और एक आपकी एकांकी है, दोनों क्या है? विपरीत है। यहाँ पे तो बहुत कम पाई जाती है और सघन के अंदर बहुत ज्यादा पाई जाती है। तो सघन के अंदर क्या है आपकी जनसंख्या है, वो राजस्थान का पूर्वी क्षेत्र है। राजस्थान के पूर्वी क्षेत्र की अगर बात करते हैं तो आपका इन क्षेत्रों के अंदर बसाव है वो इसलिए ज्यादा मिलता है, सघन बस्तियां इसलिए हैं क्योंकि यहाँ पे राजस्थान का जो पूर्वी क्षेत्र है वहां पे क्या है, नदियों का जो नदियों की घाटियां हैं या आपकी जो उपजाऊ मृदा है या कह सकते हैं नदियों पानी है वो अधिक मात्रा में, जिसके कारण यहाँ पे जो पूर्वी क्षेत्र है वहां पे जनसंख्या का बसाव है वो अधिक देखने को मिलता है। तो दूसरा कौन सा हो गया आपका? सघन और एकांकी दोनों क्या है? अलग अलग है। एकांकी के अंदर बिखरे हुए रूप में बहुत कम जनसंख्या पाई जाती है, पश्चिमी भाग में पाई जाती है राजस्थान के, ये राजस्थान के पूर्वी भाग में पाई जाती है। यहाँ पे सघन जनसंख्या पाई जाती है, लोगों के घर बहुत पास पास होते हैं, इसमें लोगों के घर बहुत दूर दूर होते हैं, जैसे खेतों के अंदर बस जाते हैं, इस तरीके से। संयुक्त या मिश्रित, सम्मिश्रित जो जनसंख्या पाई जाती है। संयुक्त का मतलब होता है, जैसे मान लो, संयुक्त का कैसे समझाऊं कि जिस तरीके से मान लो लोगों के जो मजदूर लोग होते हैं और जमींदार लोग जो होते हैं, या कह सकते हैं जो मतलब छोटे जो चमार हैं, ये जूतों का काम करने वाले हैं, या मतलब इस तरीके से जो लोगों की अलग अलग कम्युनिटी बन जाती है, जैसे आपके अलग अलग जो मजदूरों की श्रेणी है, वो मजदूर जो लोग होते हैं वो अलग रहते हैं, और जो जमींदार होते हैं, चौकीदार होते हैं, उनका क्या है अलग अलग कम्युनिटी हो जाती है। तो वो क्या है एक संयुक्त रूप में कैसे आ जाते हैं कि मतलब वो लोग और जो मीडियम उच्च या मध्यम जो लोग हैं, मतलब जो जिस तरीके से वर्गों में बांटा गया है, उच्च वर्ग के लोग, निम्न वर्ग के लोग, मध्यम वर्ग के लोग। तो निम्न में तो वो आते हैं जो मजदूरी जो करते हैं उन लोगों को, मध्यम में वो आते हैं कि ना तो वो अधिक मतलब बहुत ज्यादा हाई मतलब पैसे वाले होते हैं और ना ही कम पैसे वाले होते हैं, तो वो उसको सम्मिलित किया जाता है। तो संयुक्त में क्या होता है, इनकी क्या हो जाती है, कम्युनिटी क्या हो जाती है, एक ही कम्युनिटी के अंदर है वो रहने लग जाते हैं। तो वो आपकी कौन सी कम्युनिटी बन जाती है? संयुक्त बस्ती है वो बन जाती है। और बिखरे हुए रूप में क्या है, बस्तियों की व्यवस्था। बिखरे हुए रूप में कैसे है कि जिस तरीके से मैंने आपको बताया है एकांकी में, तो उसी तरीके से आपका क्या है बिखरे हुए रूप के अंदर भी क्या है बस्तियों का जो रूप है वो पाया जाता है। जैसे मान लो पहाड़ी क्षेत्र हो गया, पहाड़ी क्षेत्रों में क्या करते हैं लोग, जैसे ही सर्दी की ऋतु आना स्टार्ट हो जाती है तो वो क्या हो जाते हैं, मैदानी भाग में घाटियों के अंदर आ जाते हैं। अपने जो भी उनका मतलब पशु पक्षी होते हैं उनको लेकर वो मैदानी भागों के अंदर
आ जाते हैं। ऐसे ही क्या है, ऐसे लोग भी हैं जो क्या है, कभी कभी मतलब जो नदियों के किनारे वाले क्षेत्र होते हैं या क्या होते हैं, समुद्र तट के आसपास में जो लोग बस जाते हैं, जैसे मछुआरे होते हैं, तो उन क्षेत्रों में क्या हो जाता है, बाढ़ के कारण क्या हो जाते हैं, वो मतलब उनका सब कुछ नष्ट हो जाता है। तो इस तरीके से ऐसे लोग हैं वो बिखरे हुए रूप में देखने को मिलता है। तो इस तरीके से आपके ग्रामीण बस्तियों के क्या है, अलग अलग रूप देखने को मिलते हैं। पहला एकांकी, सघन, संयुक्त या मिश्रित, बिखरे हुए रूप में। तो इस तरीके से ये क्या हो गया आपका ग्रामीण बस्तियों के प्रकार। अब अपन क्या है, एक एक के बारे में पढ़ेंगे कि एकांकी बस्ती है वो किसे कहते हैं, इनकी विशेषता है वो क्या देखने को मिलती है। तो अभी बता देती हूँ आपको। सबसे पहले है एकांकी बस्ती। देखो, एकांकी बस्ती की अगर बात करते हैं तो एकांकी बस्ती के अंदर क्या होता है, इस क्षेत्र में सबसे पहले राजस्थान की, इस प्रकार की बस्ती में राजस्थान का पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश अधिक मात्रा में देखने को मिलती है बस्तियां। इसमें घर क्या होते हैं, अलग अलग स्थान पर बसे हुए होते हैं, जो कृषि घर या वास गृह के रूप में देखने को मिलते हैं। जैसे खरवास की ढाणी या घोसल्या की ढाणी, गुसाई की ढाणी, गोरू की ढाणी या लादू गुसाई की ढाणी, चमारों की ढाणी, खेड़ा की ठाकरों की ढाणी या आपका काला तालाब के चमारों की ढाणी। तो इस तरीके से क्या है, ये सभी ढाणियां अपने अपने खेतों पर क्या होती हैं, देखभाल के लिए वहीं पे क्या होने लग जाते हैं, निवास करने लग जाते हैं। तो इसकी चर्चा कर लेते हैं। एकांकी बस्ती राजस्थान के पश्चिमी भागों में देखने को मिलती है। दूसरी क्या है इसकी विशेषता, जहां लोगों के खेत होते हैं, वहीं लोग बस जाते हैं, बस जाते हैं और खेतों की देखभाल भी हो जाती है और वहीं अपना निवास स्थान भी बना लेते हैं। ठीक है। दूसरा अगर बात करते हैं तो यहाँ पे इनकी विशेषता के रूप में आपका एकांकी बस्तियों में यहाँ पे लोग क्या है, अपने एक कृषि गृह या वास के रूप में देखने को मिलते हैं। यहाँ कृषि घर या वास गृह के रूप में
में देखने को मिलते हैं। जैसे चमारों की ढानी, ठाकुरों की ढानी, जैसे ठाकुरों की ढानी आपका काला तालाब के चमारों की ढानी, काला तालाब के चमारों की ढानी। उसी के साथ है आपकी लादू गुसाई की ढानी, लादू गुसाई की ढानी आदि। ये क्या है, आपकी एकांकी बस्ती की विशेषता है, वो देखने को मिलती है। राजस्थान के पश्चिमी भाग में खेतों में रहने लग जाते हैं तो वहीं पे अपना निवास स्थान बना लेते हैं। उसे आप कृषि गृह या वास गृह के रूप में देखने को मिलता है। और जिन क्षेत्र के अंदर क्या है, अधिक जनसंख्या इनकी पाई जाती है, जैसे चमार जाति के लोग अधिक हैं तो चमारों की ढानी, जैसे ठाकुर अधिक है तो ठाकुरों की ढानी, या काला तालाब के नाम से जो मतलब आसपास का एरिया जाना जाता है तो उसके नाम से, तो इस तरीके से जो नाम पड़ जाता है उसी के नाम से क्या है, ढानी लगा दी जाती है। तो वो आपका क्या कहलाता है, एकांकी बस्ती है, वो कहलाता है। दूसरी आपकी आती है सघन बस्ती। तो सघन बस्ती की अगर अपन बात करते हैं तो ये क्या है, आपका प्रकीर्ण बस्ती है, वो लगभग आपके जोधपुर, जैसलमेर, पाली, गंगानगर, बीकानेर, नागौर आदि क्षेत्रों में देखने को मिलती है। तो इसकी बात कर लेते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से जिले आते हैं। जैसे जिलों में एकांकी बस्ती गंगानगर, जैसलमेर, बीकानेर, नागौर, पाली और जोधपुर। ये जो नाम लिखे हैं इनमें शहर वाले क्षेत्र नहीं आते हैं, सिर्फ क्या है, ग्रामीण बस्तियों के क्षेत्र आते हैं, जिनमें क्या है, इस तरीके से ढानियां हैं वो देखने को मिलती हैं। तो ये क्या हो गया आपका एकांकी बस्ती। दूसरी बस्ती की बात करते हैं तो दूसरी है आपकी सघन बस्ती। देखो सघन बस्ती की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले क्या है, यहाँ पे जनसंख्या है वो अधिक देखने को मिलती है। राजस्थान के क्या है, पूर्वी क्षेत्र के अंदर यहाँ पे जनसंख्या है वो देखने को मिलती है। यहाँ पे क्या है, पास पास घर होते हैं, गलियां होती हैं, वो गलियां मार्ग क्या होते हैं, यहाँ पे सकरे पाए जाते हैं। जनसंख्या भी क्या है, अधिक और भिन्न भिन्न प्रकार के अंदर जातियों की सम्मिश्रण के रूप में पाई जाती है। तो यहाँ की बात कर लेते हैं और जनसंख्या घनत्व यहाँ पे क्या है, 165 व्यक्ति क्या है प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करते हैं। तो बात कर लेते हैं सघन बस्ती। सघन बस्ती राजस्थान के पूर्वी भागों में मिलती है। कौन सी बस्ती, सघन बस्ती। इसकी विशेषता अगर देखते हैं तो सघन बस्ती की विशेषता क्या है, यहाँ जनसंख्या अधिक
मिलती है और मकान सटे हुए रूप में मिलते हैं। गलियां व मार्ग संकरे होते हैं। यहाँ पे क्या है, मकानों की दीवारें एक दूसरे मकान से जुड़ी होती है। ये क्या है, आपकी सघन बस्ती की क्या है, विशेषता है, वो देखने को मिलती है। और बात करते हैं, अगर यहाँ पे हमारे देश में सघन बस्तियां हैं वो अधिक पाई जाती हैं। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में जनसंख्या का घनत्व राज्य के औसतन 165 व्यक्ति हैं, वो देखने को मिलते हैं। सभी जिलों में क्या है, अधिक जनसंख्या है वो देखने को मिलती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, सघन बस्ती भी कहा जाता है। और इसके अंदर राजस्थान का पूर्वी भाग ही नहीं, इसमें आपका राजस्थान का पूर्वी व दक्षिणी क्षेत्र आता है। इन क्षेत्रों में औसत घनत्व 165 व्यक्ति से अधिक मिलते हैं। और इसके अंदर अगर देखा जाए तो कौन कौन से क्षेत्र इसके अंदर आते हैं, जैसे आपका मालपुरा, देवली, आपका टोरडी, श्यामनगर, भैंसलाना आदि क्या है, इसी क्षेत्र के अंदर आते हैं। हिंडोन, करौली, चौथ बरवाड़ा, हिंडोन, चौथ का बरवाड़ा, करौली और देवली, मालपुरा, भैंसलाना, देवली, भैंसलाना, टोड, भैंसलाना, देवली, मालपुरा, टोडा रायसिंह, टोडा रायसिंह आदि शामिल किए जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, आपका सघन बस्ती के प्रकार देखने को मिलता है। आगे है आपकी संयुक्त या सम्मिश्रित बस्तियां, ये हो गया। अगली है, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। अगली है आपकी संयुक्त या सम्मिश्रित बस्तियां। इसके अंदर क्या होता है, जब मुख्य बस्ती से संलग्न कोई बस्ती मजदूरों, कृषकों, श्रमिकों, सेवकों, सेवादारों, अन्य लोगों की क्या है, बन जाती है, तब मुख्य बस्ती एवं संलग्न बस्ती दोनों क्या होकर मिलकर क्या हो जाती है, एकाकार
बस्ती का रूप धारण कर लेती हैं, उस बस्ती को संयुक्त या सम्मिश्रित बस्ती है कहा जाता है। और ये बस्तियां दोनों ही क्या है, मुख्य बस्ती में तो क्या होता है, धनाढ्य लोग, ठेकेदार लोग निवास करते हैं, जबकि संलग्न बस्ती में सामान्य लोग हैं निवास करते हैं। और ये क्या है, राजस्थान के पश्चिमी हिस्से में बीकानेर, सरदार शहर, रतनगढ़, आपका नापासर, नावा, रूणीचा, फलोदी, ऐसे क्षेत्रों में ये अधिवास है देखने को मिलते हैं। तो बात कर लेते हैं संयुक्त बस्ती की। तीसरी है आपकी संयुक्त या सम्मिश्रित बस्ती। जब मुख्य बस्ती से संलग्न कोई बस्ती, जब मुख्य बस्ती से कोई संलग्न बस्ती, जब मुख्य बस्ती से संलग्न कोई बस्ती मजदूर, कृषक, श्रमिक, सेवादार, की अन्य बस्ती बन जाती है और इसी के साथ साथ आपकी क्या है, अन्य लोगों की बस्ती है या अन्य बस्ती बन जाती है, तब मुख्य बस्ती एवं संलग्न बस्ती दोनों मिलकर तब मुख्य बस्ती व अन्य बस्ती मिलकर एक बस्ती का निर्माण करती है। इसमें क्या होता है, कर लेती है। उस बस्ती को क्या कहा जाता है, इस बस्ती को संयुक्त बस्ती कहा जाता है। देखो इसके अंदर उदाहरण दिया है कि जैसे क्या है, श्रमिक, कृषक, सेवादार क्या होते हैं, इन लोगों की क्या है, अपनी एक अलग बस्ती होती है। लेकिन इसी के साथ साथ क्या है, अनेक बस्तियां भी पाई जाती हैं, जैसे ठेकेदारों की, धनाढ्य लोगों की। तो ये लोग जब क्या हो जाते हैं, आपके इन लोगों के अंदर क्या है, इनकी बस्तियां हैं, धनाढ्य लोग और जो ये सेवादार होते हैं, इनकी बस्तियां क्या हो जाती हैं, मिल जाती हैं। संयुक्त या सम्मिश्रित का मतलब होता है दोनों बस्तियां जब मिल जाती हैं, उस वक्त क्या है, आपकी कौन सी बस्ती कहलाती है, आपकी संयुक्त बस्ती है, ये कहलाती है। ये दोनों बस्तियां क्या होती हैं, आपकी एक ही बस्ती कर देती है। जब ये दोनों मिल जाती है तो ये क्या है, दोनों बस्तियां एक ही बस्ती बन जाती है। किंतु इसके अंदर जब संलग्न बस्ती में आपके संलग्न बस्ती में सामान्य लोग व
संलग्न बस्ती में सामान्य लोग और मुख्य बस्ती में सामान्य बस्ती में संलग्न बस्ती में सामान्य लोग व मुख्य बस्ती में मुख्य या संलग्न बस्ती में धनाढ्य लोग निवास करते हैं और ये दोनों जब मिल जाते हैं तो संयुक्त बस्ती बन जाती है। ठीक है, और इसके अंदर अगर देखा जाए तो आपके कौन से हिस्से आते हैं? राजस्थान के पश्चिमी हिस्से में बीकानेर, राजस्थान के पश्चिमी भाग में बीकानेर व सरदार शहर राजगढ़ व सरदार शहर राजगढ़ व आपका रूणीचा फलोदी नापा सर नावा आदि इसमें आते हैं। तो ये कौन सी विशेषता हो गई? संयुक्त बस्ती की विशेषता है, वो मानी जाती है। अगली लास्ट है आपकी बिखरी हुई बस्तियां। बिखरी हुई बस्तियों से देखो नाम से पता चल रहा है बिखरी हुई बस्तियां। इसके अंदर क्या है? आपके बहुत कम है वो घर देखने को मिलते हैं। बिखरी हुई बस्ती चौथे नंबर की, 4 भागों में ही बांटा था ना, तो चौथा है आपका बिखरी हुई बस्ती। बिखरी हुई बस्ती है, ये भी आपका किसका रूप मानी जाती है? एकांकी या प्रकीर्ण बस्तियों के रूप में ही मानी जाती है। लेकिन यहाँ पे क्या है? ऊंचे नीचे भूभाग के अंदर जो लोग रहते हैं या पहाड़ी क्षेत्र में इस प्रकार की क्या है बस्तियां देखने को मिलती हैं, जिसमें आपकी चंबल बनास नदियों के किनारे ऐसी ही क्या है खंडित बस्तियां हैं वो पाई जाती हैं। इसमें आपका क्या है मत्स्य उत्पादन वाले जो लोग आते हैं, नदी आधारित आपके उद्योग धंधे आते हैं, जायद फसल और चारागाह खनन, और ये क्षेत्र की क्या है बस्तियां हैं वो खंडित रूप में मिलती है या खंडित जगह के रूप में मिलती है। यह है बस्ती एकांकी बस्ती के रूप में ही देखने को मिलती है। यहाँ ऊंचे नीचे भूभाग व पहाड़ी क्षेत्रों व नदी किनारे वाले लोग व मत्स्य
पालन, मत्स्य पालन व आपके पशुचारण वाले लोग व बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों वाले लोग आते हैं। इसमें नदियों में चंबल व बनास नदी घाटियों बनास नदी के आसपास वाले लोगों को शामिल किया जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, आपके बिखरे हुए रूप में देखने को मिलते हैं। इसमें आपके क्या है, आपकी जो जायद फसल होती है उसके जो लोग हैं, जायद फसल है या नदी आधारित जो धंधे होते हैं वो चारागाह, खनन क्षेत्र, और इसके अंदर दूसरा है आपके खनन क्षेत्र भी आता है। खनन क्षेत्र, चारागाह है, और आपका पशुपालन वाले लोगों को शामिल किया जाता है। तो ये क्या हो गई, आपकी बिखरी हुई बस्तियों के रूप में जाना जाता है। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। ठीक है, तो ये आपकी क्या है, बस्तियों के प्रकार है, वो कंप्लीट होते हैं। आगे अगले लेसन में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।